फ्रेंड्स, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है कि इतिहास के संदर्भ में हम लगातार बात कर रहे हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी, आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए देरी किस बात की, फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को शेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं बौद्ध धर्म। अब देखिए, बौद्ध धर्म से पहला प्रश्न ये बनता है कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो माना जाता है महात्मा गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध को इसका संस्थापक माना जाता है। और गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो इनके पिता का नाम होता है शुद्धोधन, यानी बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। और ये जो इनके पिता होते हैं ये जो है शाक्यगढ़ के राजा होते हैं, यानी कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा होते हैं। पिता कपिलवस्तु या कपिलावस्तु के शाक्यगढ़ के राजा होते हैं। और यदि हम बात करें इनकी माता की, तो इनकी माता का जो नाम होता है वो महामाया होता है, महामाया। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी देखने के लिए मिलता है। और यदि हम बात करें इनके माता की, तो इनकी जो माता होती है वो कोलिय वंश की एक राजकुमारी होती है। कौन? माया देवी या महामाया। माया देवी भी लिख सकते हैं, माया देवी। कौन होती है ये? कोलिय वंश की राजकुमारी। कोलिय वंश की राजकुमारी होती है जिनका नाम होता है माया देवी या महामाया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो गौतम बुद्ध होते हैं इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी जो नेपाल का तराई क्षेत्र होता है वहां पर इनका जन्म होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बुद्ध के बचपन का क्या है? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। और यदि हम बात करें इनके जन्म की, यानी इनका जन्म स्थान, पहले समय लिख लेते हैं। समय कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और यदि हम बात करें जन्म स्थान की, तो इनका जो जन्म स्थान है वह है लुम्बिनी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था और उस स्थान का नाम मिलता है लुम्बिनी। और लुम्बिनी की भी यदि हम बात करें तो लुम्बिनी के आम्रकुंज ग्राम में, लुम्बिनी के आम्रकुंज ग्राम कह दे या गांव कह दे। ठीक है, लुम्बिनी के आम्रकुंज ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था। ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। माँ का नाम महामाया या माया देवी था और ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, इतनी बात हमने करी। अब आम्रकुंज की यदि हम बात करें तो ये लुम्बिनी का जो आम्रकुंज है इसका जो वर्तमान नाम मिलता है वह मिलता है तिलोरकोटा या रुमिनदेई। ठीक है, आम्रकुंज लिखेंगे, इसका वर्तमान नाम तिलोरकोटा या रुमिनदेई। ठीक है, तिलोरकोटा या रुमिनदेई जो नाम मिलता है वर्तमान में आम्रकुंज का मिलता है। फिर आगे और यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यदि हम बात करें गौतम बुद्ध की, यानी बचपन का जिनका नाम होता है सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ की जन्म के बाद ही इनके 7वें दिन
इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका जो लालन पालन यानी पालन पोषण करती है वो इनकी मौसी यानी इनकी माता की छोटी बहन करती है, जिसका नाम होता है प्रजापति। ठीक है, प्रजापति माता का नाम। ठीक है, तो लिखेंगे इनके जन्म के यानी बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता माया देवी का स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद माया देवी की छोटी बहन जिसका नाम था प्रजापति ने बुद्ध का यानी बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे के और क्या क्या बातें हुई या क्या क्या इतिहास के संदर्भ से गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करते हैं कि जो बालक सिद्धार्थ होता है तो देखिए बचपन में गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ होता है, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनका नाम महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध पड़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो सिद्धार्थ है 16 वर्ष की आयु में इसका विवाह कर दिया जाता है, और विवाह के उपरांत यदि हम बात करें तो इसकी आयु होती है 16 वर्ष और पत्नी का नाम होता है यशोधरा। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्धार्थ यानी विवाह जो होता है वो 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, और विवाह करने के बाद जो पत्नी बनती है यानी जिससे हुआ था पत्नी, उसका नाम था यशोधरा से इनका विवाह हुआ, और इससे इनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम मिलता है राहुल। लेकिन यहाँ से यदि हम बात करें यशोधरा की, तो यशोधरा के और भी कई अन्य नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे गोपा हो गया, बिंबा हो गया और भदक चन्ना हो गया। ठीक है, भदक चन्ना। तो लिखेंगे हम यशोधरा के अन्य नाम तो बिंबा, गोपा या भदक चन्ना। ठीक है, भदक चन्ना भी इसका नाम हमें देखने के लिए मिल जाता है भदक चन्ना या भदक छन्ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, तो पुत्र का नाम लिख देते हैं, पुत्र राहुल। अब देखिए होता क्या है, जब गौतम बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ होते हैं इनका विवाह हो गया, विवाह करने के उपरांत इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब ये अपने राजपाट से या अपने राजमहल में है, बड़े अच्छे तरीके से भोग विलास की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ समय पश्चात ये जो है कपिलवस्तु की शहर पर निकलते, शहर का मतलब घूमने के लिए निकलते हैं कपिलवस्तु में। जब कपिलवस्तु की शहर पर निकले तो इन्होंने 4 प्रमुख दृश्य देखे, और उन 4 दृश्यों से इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, और इसके बाद क्या इनके मन में भक्ति भावना जागृत हो जाती है, और यह गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कठोर तपस्या के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक दिन राजमहल से कपिलवस्तु की सैर करने के लिए जब निकलते हैं तो इन्हें 4 प्रमुख दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। एक जर्जर बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और एक शव, और एक सन्यासी। ठीक है, लिखेंगे एक दिन राजमहल से
कपिल वस्तु, कपिल वस्तु या कपिला वस्तु एक ही बात है, कपिल वस्तु की सैर करने या घूमने, सैर करने निकले तब चार दृश्य, तब चार दृश्य देखे। अब वो चार दृश्य कौन से देखे? एक जर्जर बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति, यानी एक बीमार को देखा। तीसरा एक शव देखा। और चौथा जो देखा एक सन्यासी देखा। यानी क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने जब ये सारी चीजें देखी तो इन्होंने अपने जीवन में इस चीज को डाला कि आज मैं युवा हूँ, यंग हूँ, इन जवान हूँ, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ और बूढ़ा होने के उपरांत मैं भी बीमार हो सकता हूँ और बीमार होने के बाद मृत्यु हो जाएगी, मैं भी शरीर सब बन सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के बूढ़ा परेशान, बीमार परेशान और सब तो है ही मृत्यु। अब सन्यासी की यदि हम बात करें तो सन्यासी तो आप लोग जानते हैं, वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है और हरि के गुण गाता है। तो इसके बाद बात आती है कि इन्होंने चारों चीजों को देखकर इनका हृदय परिवर्तित हुआ और हृदय परिवर्तन करने के बाद, यानी हृदय परिवर्तित हुआ, इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि सारी दुनिया, सारी मोह माया बेकार है, सबसे अच्छा जीवन किसका जीवन है? सन्यासी का जीवन है। और ये सन्यास जीवन को अपनाना प्रारंभ करते हैं। आधी रात्रि के समय ये अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके निकल सकते हैं अपने घोड़ा, इनके घोड़े का नाम होता है कंथक, घोड़ा कंथक को लेकर के और अपने सारथी चन्ना या छंदक को साथ लेकर के ये निकल जाते हैं। ठीक है ना। लिखेंगे हम गृह त्याग, गृह त्याग। जो गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। यानी उस समय इनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। और जो गृह त्याग किया था वो आधी रात्रि के समय, आधी रात्रि के समय, आधी रात्रि के समय गृह त्याग किया था। पत्नी व पुत्र, पत्नी व पुत्र को छोड़कर, पत्नी व पुत्र को छोड़कर किया था। और जब ये रात्रि में निकले थे तो अपने सारथी चन्ना या छंदक, छंदक भी इसका नाम मिलता है, चन्ना, व घोड़े, इनके घोड़े का नाम होता कंथक, कंथक के साथ। ठीक है भैया, कंथक के साथ इन्होंने गृह त्याग किया। अब यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो गृह त्याग करने के बाद यानी अपना घर छोड़ने के बाद ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए चलते हैं। और सबसे पहले जब ये चलते हैं तो ये जाते हैं अमोना नदी के किनारे। ठीक है, सही है, अनोमा नदी के किनारे जाते हैं और भिक्षुओं वाले कपड़े, जिनको क्या कसाय वस्त्र कहा जाता है, वो वस्त्र ग्रहण करें। और वस्त्र ग्रहण करने के बाद ये तपस्या करने के लिए लगते हैं, प्रारंभ कर देते हैं अपने तपस्या जीवन। तो एक प्रश्न तो ये आता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभी निष्क्रमण, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभी निष्क्रमण कहा जाता है, जिसको अश्व यानी घोड़े के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो अपने प्रिय यानी सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंथक के साथ गए थे, तो इसलिए इनके गृह त्याग को घोड़े से दर्शाया जाता है यानी अश्व से, जिसे महावी निष्क्रमण कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सीधे सीधे जाते हैं वैशाली। और वैशाली जब ये जाते हैं तो एक साख्य दर्शन के गुरु होते हैं जिनका नाम होता है आलार कलाम। उस आलार कलाम को ये अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। तो पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम। फिर वहां से भी इनको ज्यादा बड़ी सफलता नहीं हाथ लगती है, यानी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ये फिर जाते हैं राजगिरा। राजगिरा जब जाते हैं तो वहां पर रामपुत्र, जिनका दूसरा नाम मिलता उद्धव पिंडक, को ये अपना दूसरा गुरु बनाते हैं। और ये रामगुप्त जो होते हैं यानी उद्धव पिंडक, ये एक योगाचार्य होते हैं यानी योग साधना जानते हैं, दूसरा गुरु बनाते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है,
उरुबेला की सुरम्या घाटी में ये जाते हैं और घाटी में जाने के बाद यहाँ से तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ से 5 जब एक तरफ से ये जाते हैं और एक तरफ से 5 व्यक्ति आते हैं। वो कहते हैं भाई तू कौन? बोले मैं सिद्धार्थ, यानी और तुम कौन? बोले मैं कौंडिन्य, और ये कौन? ये 4 मेरे शिष्य है। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो इनमें क्या होता है कि तुम कैसे कि मैं कैसे कि हम भी सन्यासी और हम भी जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो कौंडिन्य के चारों शिष्य हैं और गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, ये उरुवेला की सुरम्या घाटी में कठोर साधना करना प्रारंभ कर देते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। अब गौतम बुद्ध जो होते हैं, इनका शरीर भूख प्यास से एकदम जर्जर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, एक शूद्र महिला जिसका नाम मिलता है सुजाता एक शूद्र महिला सुजाता, वह एक खीर का कटोरा लेकर के आती है और गौतम बुद्ध की आंखों नाक में जब उस खीर की सुगंध जाती है तो इनकी आंखें खुल जाती हैं और ये भूख से व्याकुल होते हैं। ये जो है सुजाता खीर खा लेते हैं। इस पर जो वो 5 ब्राह्मण होते हैं उनको गुस्सा होता है और वो कहते हैं, अरे सिद्धार्थ तू तो पाखंडी है, तू तो ढोंगी है, तू तो तपस्या बिना अनजल ग्रहण के कर रहा था और तू तो इस तरह से कर रहा है। तो इस पर क्या होता है, इनमें थोड़ा सा वो नाराज हो जाते हैं और गौतम बुद्ध यहाँ से यानी सिद्धार्थ थोड़ी सी आगे चले जाते हैं। निरंजना यानी पुनपुन या फाल्गु नदी के किनारे बैठ करके ये जब तपस्या करते हैं तो समाधि ले लेते हैं और समाधि के ठीक 8वें दिन रात्रि के समय में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले हम इन कुछ बातों को लिख लेते हैं। अभी हमने लिखा था कि गृह त्याग किया, ठीक है। अब गृह त्याग करने के बाद क्या हुआ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ अनोमा नदी के किनारे जाते हैं तथा भिक्षुओं वाले वस्त्र वाले वस्त्र, इन वस्त्रों को कसाय वस्त्र कहा जाता है। कसाय वस्त्र, भिक्षुओं वाले वस्त्र ग्रहण करते हैं, ठीक है भाई। फिर इसके बाद क्या होता है लिखेंगे। फिर इसके बाद जो सिद्धार्थ होते हैं ये कहाँ जाते हैं, यह जाते हैं वैशाली, ठीक है ना, वैशाली। लेकिन हाँ एक बात तो लिख देते हैं क्या कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसे अश्व के माध्यम से दर्शाया जाता है, अश्व के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद ये तो हमने लिख दी, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर हम लिख रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है, वैशाली जाते हैं। इसके बाद वैशाली गए, वहां पर हाँ अच्छा ये कहानी तो मैंने आपको बता दी, वैशाली गए, हाँ ठीक है। सांख्य दर्शन गुरु आलार कलाम को अपना प्रथम शिष्य बनाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है ये सीधा सीधा कहाँ जाते हैं, राजगृह जाते हैं।
फिर राजगृह गए, और राजगृह जब ये गए तो वहां पर रामपुत्र या उदक पिंडक को अपना दूसरा गुरु यानी सेकंड गुरु बनाते हैं। अच्छा, ये रामपुत्र जो होते हैं, उदक पिंड, ये जो होते हैं ये एक योगाचार्य होते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये कहा जाते हैं उरुवेला की सूरमिया घाटी में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बुद्ध उरुवेला की सूरमिया घाटी में जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। फिर आगे लिखेंगे हम वहां इनका परिचय कौंडिन्य से हुआ। अब देखिए, एक तो कौंडिन्य था, और यदि हम बात करें कौंडिन्य की, तो कौंडिन्य के साथ में 4 उसके शिष्य थे। उन चारों शिष्य की यदि हम बात करें तो बब्बा, भद्य, अगस्त्य और महानामा उनके नाम होते हैं। 4 शिष्य हैं, बब्बा, अगस्त्य, ठीक है भाई, बब्बा, अगस्त्य, भद्य और महानामा, ये 4 शिष्य होते हैं। तो सभी साथ में मिलकर तपस्या प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें तो यहाँ से एक नदी का नाम पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस नदी का नाम है निरंजना नदी या फाल्गु नदी या पुनपुन नदी, नाम पूछा जाता है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं निरंजना या फाल्गु या पुन नदी के किनारे। ठीक है, बिना अन्न जल ग्रहण किए कुछ समय पश्चात क्या होता है, एक सुजाता यानी शूद्र महिला आती है, और भैया उसके हाथ से क्या खाते हैं, ये उसके हाथ में खीर का कटोरा है, ये खीर खा लेते हैं। और यहाँ से जो है कौंडिन्य है वह गौतम बुद्ध में जो है नाराजगी होती है। फिर थोड़ी सी आगे चल करके गौतम बुद्ध जो होते हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके अलग ही जो है तपस्या शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं हम, फिर बुद्ध यानी अभी हम सिद्धार्थ बोल सकते हैं। फिर बुद्ध निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष, ठीक है, वृक्ष का ध्यान रखना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगाते हैं। 8वें दिन सिद्धार्थ को रात्रि के समय ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है भाई, अब यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी आता है कि रात्रि जो थी वो कौन सी थी, वो पूर्णिमा की रात्रि थी। ठीक है, तो हम लिख देंगे पूर्णिमा
की रात्रि। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए गौतम बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति होती है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इनकी ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। और यदि हम बात करें ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में तो प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? तो 6 वर्ष की कठोर साधना करने के बाद अपने जीवन के 35वें वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। पुनपुन फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया यानी बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर प्रश्न आता है कि जिस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन से बुद्ध जो है तथागत कहलाए। तथागत का अर्थ होता है जन्म, ज्ञान और मृत्यु। जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे, इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज से उत्पन्न हुआ उसी में जाकर के विलीन हो गया, तो ये क्या कहलाए? तथागत कहलाए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न तो यही लिखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति। पहला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है संबोधि। संबोधि, संबोधि। और भैया ज्ञान प्राप्त की यदि हम बात करें तो दिन पूछेगा, दिन है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और यदि हम बात करें नदी की तो पुनपुन या निरंजना नदी, निरंजना नदी। और यदि हम बात करें स्थान की, किस स्थान पर, तो बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बोध गया, और ये बोध गया पड़ता है बिहार में, जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर पूछेगा वृक्ष, वृक्ष का नाम है पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि आयु, यानी 6 वर्ष की कठोर साधना, साधना कहते हैं यह तपस्या, साधना के बाद जीवन के 35वें वर्ष, जीवन के 35वें वर्ष इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओहो, 35वें वर्ष इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बात करते हैं कि उसी दिन से सिद्धार्थ, उसी दिन से सिद्धार्थ तथागत कहलाए। तथागत का मतलब क्या था? अर्थात जन्म प्लस ज्ञान प्लस मृत्यु, यानी जिस जन्म जो हुआ था, ज्ञान जो हुआ था, मृत्यु जो हुई थी, ये तीनों एक ही दिन हुई थी। और वह दिन था वैशाख पूर्णिमा का। तीनों एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को हुए। ठीक है, या हम कह सकते हैं या जिससे उत्पन्न हुआ उसी में, जिससे उत्पन्न हुआ उसी में विलीन हो गया। जिससे उत्पन्न हुआ उसी में विलीन हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए उस दिन से तथागत कहलाए। फिर प्रश्न आता है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले जो जाते हैं वो सारनाथ में जाते हैं। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। और वहां जाकर के अपना प्रथम उपदेश देते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर प्रश्न यह आता है कि अपना प्रथम उपदेश इन्होंने दिया किसे था? तो देखिए, पसीना बहुत आ रहा, गर्मी बहुत हो रही है ना, कोई तो जब ये उरुवेला की सुरम्या घाटी में तपस्या करने के लिए गए थे तो वहां पर 5 व्यक्ति ने मिले थे, यानी कौंडिन्य और 4 उसके शिष्य, बप्पा, भवदीय, अगस्त्य और महानामा। इन लोगों से कहता, बेटे अब आ जाओ, तुम आ जाओ, तुमने हमको पाखंडी कहा था और सबसे पहले हम तुम ही को ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले इन 5 ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध जो है
ज्ञान की दीक्षा देते हैं। ठीक है, तो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। ठीक है, या गौतम बुद्ध इसके बाद कहाँ गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ गए। ठीक है, तो लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ, सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ गए और वहां पर अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब ये जो ज्ञान दिया था इन्होंने प्रथम में, यानी पहली बार जो ज्ञान की दीक्षा दी थी वो 6 लोगों को दी थी। 6 लोग। अब इनमें कौन थे? 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मण, यानी एक कौंडिन्य और प्लस 4 उसके शिष्य। एक कौंडिन्य था और 4 उसके शिष्य थे। और फिर यदि हम बात करें यहाँ से तो एक जो था, एक श्रेष्ठी था, यानी यश या व्यापारी। एक श्रेष्ठी जिसे हम यश या व्यापारी बोलते हैं। ठीक है, तो 6 लोग, 5 तो ये ब्राह्मण हो गए, एक कौंडिन्य, एक इसका शिष्य, 4 शिष्य और एक यश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी उनको जान लेते हैं हम। प्रमुख घटनाएं, ठीक है, प्रमुख घटनाओं में हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कि किस घटना को क्या कहा जाता है। जैसे नंबर 1 है गृह त्याग। तो गृह त्याग को भैया क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है, यानी ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न ये आता है कि महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि दीपक का बुझ जाना, या हम कह सकते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से आजाद होना, जिसको मोक्ष बोलते हैं। 1,84,000 योनियों से मुक्ति प्राप्त करना, यानी इसको क्या बोलते हैं? हम मोक्ष बोल देते हैं इसको। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि इनकी घटनाओं से संबंधित प्रत्येक चिन्हों को पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटना का नाम और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह। जैसे हम बात करें घटना की, तो पहली घटना यानी गर्भाधान को किस चीज से, यानी हाथी से, हाथी के प्रतीक चिन्ह से इनके गर्भाधान को दर्शाया जाता है। और यदि हम बात करें जन्म की, तो जन्म को यानी कमल, जो कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प, उससे या इसके साथ में किससे? सांड, यानी बैल, इससे इनके जन्म को दर्शाया जाता है। अगली घटना की यदि हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या? अश्व, यानी घोड़ा। यानी गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? अश्व है। अश्व को हम क्या बोलते हैं? घोड़ा। और एक घटना है जिसका नाम है ज्ञान,
यानी जो ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको याद होगा ज्ञान प्राप्त पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, यानी बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष यानी पीपल। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? प्रथम उपदेश तो भैया धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये तो हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यदि हम बात करें निर्वाण की, निर्वाण को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं क्या? मोक्ष। मोक्ष तो मोक्ष को इनके पद चिन्हों से दर्शाया गया है, पद चिन्हों से मोक्ष को दर्शाया गया है। और यदि हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु को स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम आपसे बात करें तो दो प्रश्न और है महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। आज की चर्चा यहीं तक, बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में, अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। कल फिर मुलाकात होती है यहाँ से अगले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।